होंगे। आगे, फंक्शन ऑफ जेरंड। जेरंड का क्या फंक्शन है, यह क्या काम करता है? तो जैसा मैंने कहा, यह इन्फिनिटिव की तरह ही काम करता है, यानी इसका प्रयोग भी हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यह वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे रनिंग इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज, दौड़ना एक संपूर्ण व्यायाम है, तो यहाँ दौड़ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह जेरंड है। डांसिंग इज एन आर्ट, नृत्य करना एक कला है। अब मैंने कहा कि इनका रिप्लेसमेंट इन्फिनिटिव से हो सकता है, तो आप करिए, रनिंग के बदले टू रन लिख दीजिए और डांसिंग के बदले टू डांस लिख दीजिए। सेंटेंस दोनों करेक्ट होंगे। टू डांस से लिखें तब भी, डांसिंग से लिखें तब भी, टू रन से लिख लें तब भी, और रनिंग से लिख लें तब भी, क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही हिंदी अर्थ में और ना ही इनके सेंस में अंतर नहीं आता है, दोनों करेक्ट होते हैं। नंबर 2, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब, ये किसी मेन वर्ब या किसी प्रिंसिपल वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। यानी आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना अच्छा लगता है या मैं तैरना पसंद करता हूं। तो लाइक यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइक यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए स्विमिंग का यूज हुआ। तो यह स्विमिंग यहाँ ऑब्जेक्ट का काम किया। सी हेट्स डांसिंग, उसे डांसिंग से नफरत है, तो यहाँ डांसिंग ऑब्जेक्ट का काम किया, जिसका प्रिंसिपल वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब हेट्स है। रूल नंबर 3, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है इससे प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन इससे पूछे जाएंगे। टू को छोड़कर, टू को छोड़कर सभी प्रेपोजिशन अपने बाद जेरंड लेते हैं। टू को छोड़कर सभी प्रेपोजिशन अपने बाद जेरंड लेते हैं। जैसे ही वॉज फोन्ड ऑफ सिंग, ही वॉज फोन्ड ऑफ सिंग, ऐसा हम नहीं लिख सकते, यहाँ ऑफ लगा हुआ है, इसलिए यह सिंग गलत है, हमें लिखना होगा सिंगिंग। ही वॉज फोन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का शौक था या वह गाने का शौकीन था। उसे गाने का शौक था या वह गाने का शौकीन था, तो यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन है, इसलिए सिंग लिखना गलत है, सिंगिंग लिखना होगा। और ही इज इंटरेस्टेड इन स्केट, ही इज इंटरेस्टेड इन स्केट, वह स्केट में रुचि रखती है या उसकी रुचि स्केटिंग में है, तो यहाँ आप स्केट नहीं कह सकते, आपको स्केटिंग कहना होगा। ही वेंट देयर फॉर स्विम, यहाँ फॉर प्रेपोजिशन है, इसलिए आप स्विम नहीं लिखेंगे, आप स्विमिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, रूल 4, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इनका यूज करते हैं। माई हॉबी इज कुकिंग, इसे आप रिप्लेस करिए, आप कह सकते हैं माई हॉबी इज टू कुक, बट एक सेंस का थोड़ा सा, सेंस का बोल रहे हैं, सुनने में थोड़ा सा अटपटा फील कराता है माई हॉबी इज टू कुक, और बड़ा सूदिंग लगता है माई हॉबी इज कुकिंग। बट ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं, सेंस में भी अंतर नहीं आता। कुकिंग मेरी हॉबी है, तो कुकिंग इज माई हॉबी अगर आप कहते हैं तो कुकिंग सब्जेक्ट हो जाता है। यदि आप कहते हैं माई हॉबी इज कुकिंग, तो कुकिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, तो कुकिंग इस वाक्य को पूरा कर रहा होता है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और इट इज माई हॉबी टू कुक, इट इज माई हॉबी टू कुक, अब नहीं कह सकते इट इज माई हॉबी कुकिंग, इट इज माई हॉबी टू कुक, क्योंकि इट इज माई हॉबी टू कुक में नाउन को मॉडिफाई करना है, नाउन को क्वालिफाई करना है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्वालिफाइंग या जेरेंडियल इन्फिनिटिव ही कर सकता है, जेरंड नहीं कर सकता।